बांग्लादेश में हुई 13वीं संसद चुनाव के नतीजों ने पूरी राजनीति हिला दी है। सत्ता का खेल बदल गया, बड़े दल फिर से मजबूत होकर सामने आए हैं और छोटी पार्टियां लगभग गायब होती दिख रही है। एक तरफ बीएनपी की बड़ी जीत हुई तो दूसरी तरफ कई दलों का सूपड़ा साफ हुआ। अब नई सरकार बनने की तैयारी है और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ चुनावी नतीजा है या पूरे क्षेत्र की राजनीति में नया मोड़? आइए समझते हैं पूरे मामले को हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बांग्लादेश के इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि जनता इस बार बिखरे विकल्पों की जगह एक मजबूत और संगठित दल के साथ खड़ी दिखाई दी। चुनाव आयोग के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीएनपी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता की केंद्रीय दूरी बनने की स्थिति में नहीं आ सकी। सबसे बड़ा झटका छोटी पार्टियों को लगा। कई दल ऐसे रहे जिनका नाम नतीजों में मुश्किल से दिखाई दिया। सबसे पहले बीजेपी यानी बांग्लादेश जीतियो पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। कुछ दलों को एक भी सीट नहीं मिली। ये दिखाता है कि जब मुकाबला सीधे बड़ा और संगठित दलों के बीच हो तो छोटे दलों के लिए चुनावी मैदान में टिके रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि कुछ पार्टियों के नाम और चुनाव चिन्ह ऐसे थे जो दूसरे देशों में मशहूर है, लेकिन बांग्लादेश की जमीन पर उनकी ताकत बेहद सीमित रही। नाम बड़े थे लेकिन जानदार छोटा। अब जरा विस्तार से समझिए। बांग्लादेश जीतियो पार्टी, जिसका जीतियो यानी राष्ट्रीय शब्द भारत की राजनीति में इस्तेमाल होने वाला राष्ट्रीय दलों की याद दिलाता है, इस बार प्रतीकात्मक उपस्थिति तक सिमट गया। कभी सत्ता में भागीदारी करने वाली ये पार्टी अब हाशिए पर है। जमाते इस्लामी का नाम दक्षिणी एशिया की राजनीति में जाना पहचाना है। भारत में भले ही इस नाम की पार्टी सक्रिय चुनावी राजनीति में ना हो, लेकिन विचारधारा स्तर पर इसकी पहचान रही है। इस चुनाव में जमात ने करीब 70 से ज्यादा अधिक सीटों पर प्रभाव दिखाया, लेकिन बहुमत की दौड़ में पीछे रह गई। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेशनलिस्ट शब्द सुनते ही भारत में राष्ट्रवादी राजनीति की याद आ सकती है। हालांकि वैचारिक और ऐतिहासिक उल्लेख अलग है, लेकिन नाम की संरचना में समानता दिखाई देती है। अगर चुनाव चिन्हों की बात करें तो कुछ प्रतीक ऐसे थे जो भारतीय राजनीति के प्रतीकों की याद दिलाते हैं। नाव, हल, किताब, तराजू जैसे चिन्ह, लेकिन समानता सिर्फ प्रतीकों तक रही। जमीन पर संगठन, वोट बैंक की ताकत ही निर्णायक साबित हुई। भारत में जैसे लालटेन, हाथी या साइकिल सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण और राजनीतिक पहचान बन जाते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में भी प्रतीकों की अहमियत है, लेकिन इस बार जनता ने साफ बहुमत को प्राथमिकता दी। अब बात करते हैं नई सरकार की। बीएनपी की जीत के बाद राजनीतिक बदलाव की नई शुरुआत तय मानी जा रही है। सवाल यह है कि विदेश नीति किस दिशा में जाएगी, खासकर भारत के साथ रिश्तों पर सबकी नजर। बीएनपी के नेताओं ने संकेत दिया है कि ये कुछ पुराने मुद्दों को नई सरकार बनने के बाद उठाएंगे, यानी चुनाव का असर सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे सकती है। जानकारों का मानना है कि इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी है, गठबंधन मजबूत संगठन के बिना राजनीति में टिक पाना मुश्किल है। जनता ने इस बार बिखरे विकल्पों की जगह स्थिरता को चुना है। अब असली सवाल ये है, क्या नई सरकार आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से निपट पाएगी? क्या वह संतुलित विदेश नीति अपना पाएगी? क्या क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत होगी या नई राजनीतिक खींचतान शुरू होगी? फिलहाल तस्वीर साफ है, बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है, बड़े दल मजबूत होकर उभरे हैं, छोटी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और क्षेत्रीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब देखना होगा कि ये बदलाव स्थिरता लाता है या नई कूटनीति चुनौतियां खड़ी करता है। आपकी क्या राय है? क्या ये नए संतुलन की शुरुआत है, नए टकराव की? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।